क्योंकि प्रायोजक है W3 डेवलपर्स लेट्स ग्रो डिजिटली और सह प्रायोजक है बुद्धास लर्निंग ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मास कॉम। क्या आप भी डरते हैं 13 नंबर से? आखिर 13 अंक को इतना मनहूस या अशुभ क्यों माना जाता है? क्या आपने कभी इसके बारे में गौर किया है? क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर 13 नंबर के पीछे कारण क्या है? क्यों होटल्स में जब भी हम देखते हैं तो 13 नंबर का ना तो कोई कमरा मिलता है और ना ही 13th फ्लोर। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आखिर 13 नंबर के पीछे क्या कारण है, कि 13 नंबर क्या वाकई अशुभ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में जिसका नाम है क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर कि 13 का अंक वाकई मनहूस है या इसके पीछे एक मनगढ़ंत कहानी है। ट्रेस्काइडेकाफोबिया अर्थात 13 डिजिट फोबिया, ये क्या है? इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी पश्चिम देशों से। पश्चिमी देशों के अंदर 13 नंबर को लेकर अच्छा खासा डर बैठा हुआ है। अगर हम थोड़ा इतिहास को खंगालें तो 13 सितंबर 1940 ये एक ऐसा दिन था जिस दिन बकिंगम पैलेस के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और उसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। और अगर हम भारत की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 ये वो मनहूस दिन था जिस दिन था जलियांवाला बाग। आप सभी लोग जानते होंगे कि जलियांवाला बाग के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ था और जिसमें निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। और इस इंसिडेंस के अंदर तकरीबन 379 लोगों की जानें गई थी और लगभग 1200 लोग घायल हुए थे। ये हमारे इतिहास का एक वो काला पन्ना है जिसे कभी हम चाहें तब भी इतिहास से निकाल नहीं सकते। और विदेशी पत्रिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार वो 13 तारीख ही थी जिस दिन लास्ट सपर चल रहा था और यीशु मसीह अपने अनुयायियों के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तो उसी समय उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विश्वासघात किया था और वह 13th नंबर चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। तब से भी ये एक धारणा बन गई कि 13 अंक मनहूस है। और मनोविज्ञान की भी माने तो 13 के अंक को ट्रेस्काइडेकाफोबिया अर्थात 13 डिजिट फोबिया बोला गया है। और इसका अर्थ ये है कि 13 अंक से खास डर। और डर की हद तो हम इतना कहें कि लोगों ने 13 के अंक को इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। जैसा कि हम किसी लिफ्ट में जाते हैं तो वहां पर आपको सभी अंक दिखाई देंगे 1 2 3 और फिर 12 के बाद आपको सीधा 14 दिखाई देगा, 15 दिखाई देगा, लेकिन 13th दिखाई नहीं देगा। और इसी तरीके से होटल के रूम्स में भी जाएंगे तो 12 के बाद आपको सीधा 14 नजर आएगा, चाहे भले ही आप 13th में रह रहे हों, लेकिन उसे नाम दिया जाएगा 14। और जो ये डर है ये केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं है, आजकल यह भारत में भी काफ़ी हद तक हो गया है। चंडीगढ़, आप सभी ने जाना होगा कि चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि चंडीगढ़ बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे ली कॉर्बुसियर, उन्हें दूसरे देश से बुलाया गया था और उन्होंने सभी सेक्टर्स का निर्माण तो किया, लेकिन 12 के बाद उन्होंने सीधा 14 सेक्टर किया, 13 सेक्टर नहीं बनाया। अब हम एक और जीता जागता प्रमाण लेते हैं, वे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली जो सरकार बनाई वो केवल 13 दिन चली और उससे अगली सरकार जो उन्होंने बनाई वो 13th लोकसभा थी तो वो 13 महीने चली। तो 13 एक ऐसा मनहूस अंक है जो आपको पूर्णता दे ही नहीं सकता। और ब्रिटेन में तो 13 के अंक को खास तवज्जो दी जाती है। जैसे कि आपको अगर अपने हॉस्टल का कमरा लेना है और अगर आपने एक नए घर को ढूंढ रहे हैं और उस घर का अंक
अगर आपको गलती से 13 मिल जाए या अंकों का जोड़ 13 बन रहा हो तो डील कितनी ही अच्छी हो, आपको कितना ही अच्छा ड्रीम हाउस मिल रहा हो, लेकिन वो डील क्रैक नहीं होगी क्योंकि 13 का आगमन हो चुका है। अब ये बातें तो हुई जो कि हमने इतिहास को खंगाला। अब हम बात करते हैं कि क्या खगोल शास्त्री भी ऐसा ही मानते हैं, क्या वास्तु का भी इसके बारे में ऐसा ही मत है। तो देखते हैं। वास्तु या फिर न्यूमरोलॉजी, उसके अंदर भी 13 के अंक को बड़ा ही मनहूस बताया गया है। 13 अर्थात 1 + 3 = 4 और 4 हमेशा शैतान का नंबर बोला गया है, इसे द नंबर ऑफ डेथ बोला गया है। अब हम वास्तु की ही एक और बात माने और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 12 ये एक ऐसा अंक है जो कि सर्वश्रेष्ठ अंक होता है। 12 1 + 2 = 3 और 12 वैसे भी आपने सुना होगा पो 12। तो 12 एक ऐसा अंक है जो कि ड्रीम अंक होता है और 13 का अंक 12 के जस्ट साथ में होता है। एक कारण ये भी है कि लोग 12 को प्रेफर करते हैं, 13 को नहीं। और ठीक इसी तरीके से आपने कैलेंडर में भी देखा होगा कि 12 महीने होते हैं। साल के अंदर 12 पूर्णमासियां आती हैं, साल के अंदर 12 अमावस आती हैं और जिस साल के अंदर 13 पूर्णिमा आ रही हो उस साल को भी मनहूस साल माना जाता है। अब आपको एक और चीज़ से मैं अवगत कराऊंगा और मैं दावा करता हूं कि आप में से 99% लोग इसे नहीं जानते। वो है नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़, तूफान, जलजला, अर्थक्वेक। तो ये सारी चीज़ें, इन सब को भगाने के लिए एक खास दिन चुना गया है, जिस दिन सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे रब्बा, हे मालिक, अभी तक जितनी आपदाएं आ गई हैं इन्हें दोबारा मत दोहराना, ऐसी आपदा और मत लाना। तो इसके लिए जो दिन है वो जानते हैं क्या दिन है? वो है 13 अक्टूबर। ये तो हुई उन लोगों की बात जो 13 को अशुभ मानते हैं, मनहूस मानते हैं। लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो 13 को बड़ा ही शुभ अंक मानते हैं। 13 उनके लिए एक डिवाइन अंक है। तो जरा उन पर भी गौर कर ली जाए। जैन धर्म में जब आचार विचार में शिथिलता बढ़ने लगी तब आचार्य भिक्षु ने एक चीज की स्थापना की, वो थी 13 पंथ। 13 पंथ की स्थापना शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज के समय में 13 पंथ को जैन धर्म में बड़ी ही आदर के साथ देखा जाता है, बड़ी ही निष्ठा के साथ देखा जाता है। अब हम एक और धर्म की बात करते हैं, सिख धर्म। भारत में सिख स्वावलंबी 13 के अंक को बड़ा ही अच्छा मानते हैं और 13 अप्रैल अर्थात बैसाखी का दिन, जो कि सिख समुदाय में बड़े ही जोर शोर के साथ मनाया जाता है। और सिख धर्म का जो मूल मंत्र है वो भी आप जानते होंगे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुरु प्रसाद। इन पंक्तियों में जो ओंकार वर्ड आया है, ओंकार अर्थात एक रब है और एक ही परमात्मा है। तो इसको अगर हम पंजाबी में देखें तो इसे 13 की तरह ही लिखा जाता है। और इसी तरह इस्लाम, यहूदी, रोमन, इन धर्मों में भी 13 को बड़ा ही शुभ माना गया है। और अगर हम शिया धर्म की माने तो उसमें रजाब मंथ में 13 को भी बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही आदर के साथ देखा गया है। और अगर हम ज्योतिष की माने तो उसमें भी 13 का अंक बड़ा ही अच्छा माना गया है। अगर कोई आदमी 13 तारीख को पैदा होता है तो उसके बारे में बताया जाता है दैट पर्सन इज फोकस्ड एंड प्रेगमेटिज्म। उस व्यक्ति के अंदर प्रेगमेटिज्म होता है और वो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल फोकस्ड रहता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये क्वालिटीज़ होती हैं जो 13 तारीख को पैदा होता है। केवल एक कमी जो 13 तारीख के लोगों में होती है वो ये होती है कि वे टीम के अंदर काम नहीं कर सकते। वे लोग इंडिपेंडेंटली हर काम कर सकते हैं, चाहे लक्ष्य कितना ही बड़ा दे दिया जाए। तो दोस्तों, आज हमने बात की ट्रिस्काइडेकाफोबिया अर्थात 13 डिजिट फियर कि 13 का अंक शुभ है या अशुभ। हमने इसमें हर पहलू के ऊपर गौर किया। इसके लिए हमने इतिहास के पन्नों को भी खंगाला कि आखिर क्यों 13 के अंक को अशुभ माना गया है। हमने देखा कि खगोल शास्त्र क्या कहता है, वास्तु का 13 से संबंधित क्या राय है। और इसके साथ साथ अगर हम ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी को देखें
तो वे 13 तारीख के पैदा हुए जावकों के बारे में क्या सोचते हैं। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपकी भी कोई राय है, कोई मत है जो 13 से संबंधित है, तो उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की और भी रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। तो आज के अंक में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक में एक नए विषय को लेकर। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।